मेरे पास सारे लेटेस्ट गैजेट्स हैं, सभी स्ट्रीमिंग ऐप्स के प्रीमियम मेंबरशिप्स हैं, इंस्टा पे बहुत फॉलोइंग है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास खुद का घर है। आज भी घर में इन्वेस्ट करना उतना ही बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन माना जाता है जितना पहले माना जाता था, और हमें इस माइलस्टोन के करीब रखते हैं होम लोन्स, जो कि बिग टिकट एक्सपेंसेस को मीट करने में करोड़ों लोगों की मदद करते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके लिए एलिजिबल हो। पर एलिजिबिलिटी का पता कैसे लगाएंगे, यही सोच रहे हैं ना? स्ट्रेस नो मोर। नावीपीडिया वीडियोस के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उन फैक्टर्स के बारे में जो आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव देम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूजफुल पर्सनल फाइनेंस वीडियोस के बारे में रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए आज ही नावी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। होम लोन एलिजिबिलिटी को बेहतर समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, योर प्रिपेयर्डनेस, इसे हम अफोर्डेबिलिटी भी कह सकते हैं, और दूसरा लेंडर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपका लेंडर आपको इस होम लोन के लिए एलिजिबल मानता है या नहीं। पहले बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। आप सबसे पहले खुद से ये पूछिए कि क्या मैं होम लोन की मदद से ये घर अफोर्ड कर सकता हूँ। इसका जवाब ढूंढने में मैं आपकी मदद करती हूँ। किसी भी प्रॉपर्टी के 75 to 90% अमाउंट पर ही होम लोन लिया जा सकता है, जिसे LTV या लोन टू वैल्यू रेशियो कहते हैं। अब इस रिमेनिंग 10 to 25% अमाउंट, जिसे डाउन पेमेंट कहा जाता है, इसके ऊपर कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस भी ऐड कर लीजिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, इंटीरियर डेकोरेशन एक्सेट्रा। नाउ डाउन पेमेंट प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, जिसे मार्जिन मनी भी कहा जाता है, आपके प्रॉपर्टी का 20 to 30% हो सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 80% LTV के हिसाब से आपको इस पर 80 लाख का होम लोन मिल सकता है। मीनिंग आपको एटलीस्ट 32 लाख के मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, विच इंक्लूड्स 20 लाख का डाउन पेमेंट और 12 लाख के एडिशनल एक्सपेंसेस। अब पहले तो ये वैल्यूएट कीजिए कि क्या आप ये टोटल एक्सपेंसेस अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से मैनेज कर पाएंगे या नहीं। आप चाहे तो इस मार्जिन मनी के लिए भी एक सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन अलग से ले सकते हैं, बट इससे आपका टोटल डेट ऑब्लिगेशन और भी बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं होम लोन अमाउंट पर। मान लीजिए आपकी मंथली हाउस होल्ड इनकम 1 लाख है, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके सारे मंथली लोन EMIs और ड्यूज इसके 40 to 50%, यानी इस केस में 40,000 से 50,000 के अंदर ही हों। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आगे चल के आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी, तो आप थोड़ा ज़्यादा लोन अमाउंट अफोर्ड कर पाएंगे, पर भूलिए मत कि तब आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे अलॉन्ग विद इन्फ्लेशन। सो अब आपके पास उस मंथली EMI का एक क्लियर रेंज होगा जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब आप इस EMI के बेसिस पे सभी पॉसिबल होम लोन अमाउंट्स को सामने रखिए और देखिए विच वन सूट्स बेस्ट फॉर यू, एंड देन स्टार्ट शॉर्टलिस्टिंग प्रॉपर्टीज आफ्टर ड्रॉइंग आउट दिस कंफर्टेबल बजट फॉर यू। आप बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए इन 3 चीज़ों का खास ध्यान रख सकते हैं। क्या आपका घर इस होम लोन अमाउंट में फिट बैठ रहा है, आप किस लोन टेन्योर के साथ जाना चाहेंगे, और क्या ये इंटरेस्ट रेट आपके लिए सही है। अब इस पूरी एवैल्यूएशन के बाद अगर आपको एक सूटेबल होम लोन समझ आ जाए जिसमें आपके लिए सफिशिएंट होम लोन अमाउंट हो, सही लोन टेन्योर हो और अफोर्डेबल EMI हो, तो यू कैन नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। टू क्वालिफाई फॉर अ होम लोन आपको लेंडर के कुछ क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है। ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं और हर लेंडर के लिए वेरी भी कर सकते हैं। चलिए इन्हीं कुछ फैक्टर्स को समझते हैं। होम लोन्स के लिए यूजुअली लेंडर्स एक एलिजिबल एज रेंज सेट करते हैं, जो कि हर लेंडर के लिए अलग हो सकती है। होम लोन्स लंबे टेन्योर्स के लिए होते हैं, दैट्स व्हाई आपकी एलिजिबिलिटी बेटर होगी एट अ यंगर एज एज अपोज टू समवन नियरिंग हिज रिटायरमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप यंगर हैं तो यू आर मोर लाइकली टू हैव मोर वर्किंग ईयर्स। Starting at a young age could translate to relatively lower and more affordable EMIs owing to the longer loan tenures. जैसे कि हमने आपकी अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इनकम को कंसिडरेशन में रखा था, बस वैसे ही लेंडर भी आपकी इनकम के बेसिस पे आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को इवैल्यूएट करेगा।
अगर आपके पास सैलरी के अलावा भी कोई और मंथली इनकम सोर्स है, जैसे कि योर स्पाउसेस इनकम और रेंट और एनी पार्ट टाइम इनकम, तो आप उसे भी ज़रूर मेंशन करें ताकि लेंडर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को सही से कैलकुलेट कर पाए। लेंडर आपके प्रायर डेट ऑब्लिगेशंस भी कंसिडर करेगा, क्योंकि इससे आपकी ईएमआई रीपेमेंट कैपेसिटी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए आपका डेट टू इनकम रेशियो जितना कम हो उतना बेटर होगा। जस्ट लाइक अदर लोन्स, होम लोन्स लेते टाइम भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस होगा तो यू कैन एंजॉय लोएस्ट अवेलेबल इंटरेस्ट रेट्स। सो इट्स बेस्ट टू मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर। इफ यू वांट टू नो हाउ, देन वॉच दिस वीडियो। आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी आपकी चोजन प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है। लेंडर विल ऑल्सो चेक कि क्या आपकी प्रॉपर्टी फ्लैट है या इंडिपेंडेंट हाउस है या प्लॉट है, क्योंकि ये आपके लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को अफेक्ट कर सकता है। मेक श्योर कि जिस प्रॉपर्टी के लिए आप होम लोन लेना चाहते हैं वो फुली अप्रूव्ड हो, बिकॉज द लेंडर माइट नॉट ऑफर यू अ लोन ऑन अ प्रॉपर्टी विद एनी क्लियरेंस रिलेटेड इश्यूज। Similarly, also make sure to check the track record and credibility of the chosen builder or promoter. इसके लिए you can check things like their overall record, history of property sold, property और builder का RERA record. ये आप खुद चेक कर सकते हैं या लीगल हेल्प भी ले सकते हैं, because again, the lender will evaluate this to get all clearances. आई होप अब आपको होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है और अब आप भी मेरे जैसे खुद का घर लेने का सपना पूरा कर सकते हैं थैंक्स टू नावी होम लोन्स। जी हाँ, नावी आपको 0 प्रोसेसिंग फीस पर 10 करोड़ तक के होम लोन्स ऑफर करता है एट इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट 6.71% पर एनम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक, और ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग फाइनेंस वीडियोस के बारे में रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। See you soon in the next video. Till then, stay tuned and stay safe.